राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड इज़ अ मैजिक। आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ, और आप भी खुश होंगे आई होप। आज मेरे वीडियो में, आज मेरे व्लॉग में मैं कृष्ण पक्ष के अधिक मास, जो कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उसमें जो पहला संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, जो कि आज है, जो कि 3 जून को है, उसके पीछे का रहस्य, वो क्यों मनाया जाता है, उसकी मान्यता क्या है, उसके विषय में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। आई होप एंड आई नो कि ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसके पीछे का हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते। आप आइए मेरे साथ और इसके पीछे का रहस्य सुनिए और इस कहानी के पीछे का उद्देश्य जानिए। जो कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी आती है, जिसे हम संकटा चतुर्थी भी कहते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महर्षि अगस्त्य नाम का मुनि और एक चिड़िया के बीच ये कथा है। कहते हैं ऐसा, और मान्यता भी ऐसा है कि इस व्रत को, जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत आता है, इसे जो करता है, तो इस व्रत के प्रभाव से सारी बड़ी से बड़ी बाधाएं, प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। मैं आपको कहानी बताती हूँ इसके पीछे का क्या है, इसके पीछे का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक महर्षि अगस्त्य नाम के ऋषि समुद्र किनारे बैठ के बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। उसी किनारे एक चिड़िया मादा भी अपने अंडों को साइड कर रही थी, या उसे संभाल के रख रही थी, और फिर उसी समय समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठी और वो चिड़िया के सारे अंडों को अपने साथ बहा ले गई। ये दृश्य देख के चिड़िया बहुत क्रोधित हुई और उसने उसी वक्त प्रतीक्षा की और अपने से ये प्रण लिया कि मैं इस पूरे विशाल समुद्र का पानी सुखा दूंगी। और चिड़िया उस कार्य में लग गई। वो धीरे धीरे अपने चोंच से बूंद 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 पानी जमा करके फेंकने लगी। लंबे समय तक चिड़िया कंटिन्यू ऐसा करती रही। जब लंबे समय तक चिड़िया अपनी चोंच से पानी भर के समुद्र का फेंकने लगी, तो उसे लंबे समय तक कोई उसका परिणाम नहीं दिखा। समुद्र का एक बूंद पानी भी नहीं सूखा। चिड़िया ये देख के बहुत निराश और हताश हुई। फिर उसने ये तय किया कि जो साइड में समुद्र के किनारे बैठे महर्षि अगस्त्य तपस्या कर रहे थे, क्यों ना मैं उनके पास जाऊँ और उनसे मदद की गुहार लगाऊँ। तो सेम चिड़िया गई ऋषि महर्षि अगस्त्य के पास, उन्होंने मदद की गुहार लगाई। जैसे ही चिड़िया महर्षि अगस्त मुनि के पास पहुँची, तो महर्षि अगस्त सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए वो खुद चिंता में पड़ गए कि इतने विशाल समुद्र का पानी कैसे सुखाया जाए। तब उन्होंने भगवान गणेश को याद किया। महर्षि अगस्त्य ने गणेश जी का स्मरण किया। संकटा चतुर्थी, जो कि संकष्टी चतुर्थी है, जो कि 3 जून आज पड़ता है, उस व्रत का संकल्प लिया और उस व्रत को पूरी विधि विधान से पूर्ण किया, और उनको उनका फल अवश्य मिला। और गणेश जी की आशीर्वाद से और कृपा से महर्षि अगस्त्य का संपूर्ण कार्य सफल हुआ और वो पूरी समुद्र को सुखा पाए। इसी तरह महर्षि अगस्त्य ने भगवान गणेश जी का व्रत का संकल्प लेके अपना कार्य संपूर्ण किया और उनको उनका फल भी मिला। इसकी विशेषता और उसकी मान्यता ये कहानी के पीछे ही जुड़ी है कि कैसे अगस्त्य ने भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए पूरी विधि विधान से पूजा करके, व्रत करके उन्होंने अपना कार्य सफल किया, और उसी तरह वो पूरे नदी को, समुद्र को सुखा पाए। इसकी एक मान्यता ये भी है कि इस चतुर्थी को विकटा या संकटा चतुर्थी गणेश नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस व्रत को कहते हैं, यह मान्यता ये भी है कि जो भी इस व्रत को करता है पूरी विधि विधान से, अपनी श्रद्धा से, तो वो अपने जीवन की सभी संकटों से दूर हो जाता है, सभी उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इसकी
विशेषता ये है, मुझे लगता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास का ये जो कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी आती है, ये इसके पीछे की कहानी हर किसी को मालूम नहीं है। वैसे तो 12 महीने ही संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन जो कार्तिक मास का जो संकष्टी चतुर्थी आती है वो हर 2.5 से 3 साल के बाद एक बार आता है, जो कि मान्यता इसकी डबल हो जाती है। सो ये रहा इसके पीछे का रहस्य और कहानी। आई होप आपको ये पता हो, और नहीं भी पता हो तो अब आप जान लिए होंगे। और आगे में ऐसी ही अपनी पौराणिक कथाएं, शास्त्रों से जुड़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो मैं जानूँगी वो आप लोग को भी बताने की कोशिश करूँगी। सो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग को, वीडियो को सपोर्ट करिए और हमारे शास्त्रों के बारे में जानिए। आपको भी अच्छा लगे जैसे मुझे अच्छा लगता है। सो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए और ऐसे ही सपोर्ट करिए। जय श्री गणेश।